अस्सलाम वालेकुम। ब्लू प्राइम सॉफ्टवेयर में मैं आपको बताऊंगा कि आप कोई भी अपना आइटम सॉफ्टवेयर में कैसे ऐड कर सकते हैं। आइटम ऐड करने के लिए आप टॉप मेन्यू में एडिट के सेक्शन में जाएंगे, देन आप प्रोडक्ट के सेक्शन में जाएंगे। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखिए कुछ बाय डिफ़ॉल्ट आपको आइटम शो हो रहे हैं। ये वो आइटम हैं जो आपने लास्ट 20 आइटम अपने ऐड किए हैं, तो यहाँ पे वो शो होते हैं। बहरहाल हमने एक न्यू आइटम ऐड करने हैं, तो हम क्रिएट न्यू प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे। अच्छा, यहाँ पे क्रिएटिव प्रोडक्ट पे क्लिक किया तो हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आ गया। अब हमने अगर कोई भी अपना आइटम ऐड करने हैं, उसके लिए जो नेसेसरी फील्ड हैं वो आइटम का कोड है, नाम है, कंपनी आप डालना चाहें आपकी मर्ज़ी। कंपनी से मुराद ब्रांड होते हैं, आइटम का ब्रांड, परचेज प्राइस, सेल प्राइस, पीसेस पर पैक, ये जो आइटम है ये कितने पीसेस वाला है, और प्रेजेंट स्टॉक। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये है कि अगर आप अपनी मर्ज़ी से कोड देना चाह रहे हैं किसी भी आइटम का, तो आप ऑटो से टिक हटा देंगे। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको 100 कोड देना चाह रहा हूँ या 1000, तो मैं टिक हटा दूंगा, नहीं तो मैं इसको टिक रहने दूंगा। ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। सेकंड नंबर पे नाम आ जाता है। यहाँ पे आप आइटम का नाम लिख लेंगे। मैं लिख लेता हूँ सेल आइटम। मैं एक आइटम बनाया जिसका नाम ही मैंने सेल आइटम रख दिया। आपका कोई भी आइटम नेम हो सकता है। देखिए, नेक्स्ट जैसे ही मैं इंटर प्रेस करता हूँ तो ये खुद कंपनी के सेक्शन में चला जाता है। अब कंपनीज आपके पास ऑलरेडी ऐड हुई, तो जैसे ही आप कंपनी का नाम लिखेंगे तो वो आपके पास शो हो जाएंगी। अगर आपके पास कंपनी ऐड नहीं है तो इससे मैं यहाँ से क्लियर करता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे साथ ही ऐड न्यू कंपनी का ऑप्शन आपको मिल रहा है। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पे मैं फॉर एग्ज़ाम्पल यूनिलीवर एक में कंपनी ऐड कर देता हूँ। ठीक है, ये ऐड कर दिया। अब मैं जैसे ही यहाँ पे यू लिखूँगा तो ये देखिए मेरे पास कंपनी शो होगी। अच्छा, यहाँ पे परचेज प्राइस ना, कि आइटम आपने परचेज़ कितने में किया। हो सकता है कि इस टाइम आपको परचेजिंग का आइडिया ना भी हो, क्योंकि आप बाद में परचेजिंग करें, जस्ट आइटम बना रहे हैं, तो कोई ना कोई प्राइस लिख लें, 1 रुपया 2 रुपये, कोई मसला नहीं। बाद में जब आप परचेजिंग करेंगे तो वो सॉफ्टवेयर उस प्राइस को अडॉप्ट कर देगा। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ ये आइटम मुझे 100 रुपये का है, मैं आगे 120 रुपये का सेल करूँगा। मैं इंटरेस्ट से आगे जा रहा हूँ। ठीक है। पीसेस पर पैक, कि इस आइटम के अंदर ये जो पैकिंग है आइटम की, ये कितने पीसेस पर है। हो सकता है ये दर्जन की पैकिंग हो सकता है ये सिंगल एक आइटम हो। तो अगर सिंगल एक आइटम हुआ तो आप पीसेस पर पैक 1 लिख लेंगे। कोई दर्जन का इसकी पैकिंग हुई तो आप 12 लिख लेंगे। लेकिन अब याद रखिएगा, अगर आप यहाँ पे दर्जन की पैकिंग लिखेंगे तो फिर आपको परचेज प्राइस और सेल प्राइस भी दर्जन की ही लिखनी पड़ेगी। ठीक है। मतलब ये अगर पीसेस यहाँ पे 1 लिखेंगे तो फिर ज़ाहिर सी बात है पीसेस ही की प्राइस लिखेंगे। ये आप पे डिपेंड करता है। बहरहाल मैं फ़िलहाल यहाँ पे 1 लिखता हूँ। इस पर मैं एक डिटेल वीडियो भी बना दूंगा। अच्छा, प्रेजेंट स्टॉक, ये आपका ओपनिंग स्टॉक होता है ना। ज़ाहिर सी बात है सॉफ्टवेयर आपने आज से यूज़ करना स्टार्ट किया तो आपके पास कोई ना कोई ओपनिंग स्टॉक पड़ा होता है, तो वो आप यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक डालते हैं। ठीक है। अगर आपके पास ओपनिंग स्टॉक नहीं है तो इसको रहने दें। अच्छा, ये ज़रूरी जो नेसेसरी फील्ड थी वो ये वाली थी ना। इससे अगर आप अपना आइटम ऐड करना चाहेंगे तो सेव क्रिएट प्रोडक्ट या कंट्रोल इस पर क्लिक करेंगे तो आपका आइटम ऐड हो जाएगा। लेकिन मैं साथ अब इन चीज़ों को भी कवर करता हूँ। देखें, फॉर एग्जांपल आपके होलसेल का बिजनेस है, डिस्ट्रीब्यूशन का बिजनेस है, तो आप मल्टीपल प्राइसेस अपने सॉफ्टवेयर में मैनेज करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल यही आइटम 120 रुपये का तो आम कस्टमर पे आप सेल करते हैं। आपने अपनी एक कैटेगरी बनाई हुई है कि ये मेरे होलसेल के कस्टमर हैं, उनको ये रेट में 115 रुपये का लगाऊंगा। जो मेरे ब्रांचेस वाले कस्टमर हैं उनको 113 रुपये का लगाऊंगा। जो सप्लायर ब्रांचेस वाले हैं उनको 112 रुपये का लगाऊंगा। ठीक है। अच्छा, आप अपने आइटम की कैटेगरीज भी ऐड कर सकते हैं। कैटेगरीज से मुराद कि ये किस ग्रुप में आता है। ठीक है। अच्छा, मैं फ़िलहाल नहीं डालना चाह रहा। आप यहाँ पे यूनिट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप आए कोई लेबर चार्जेस, फॉर एग्जांपल आप जब भी आइटम सेल करें इसके ऊपर कोई लेबर चार्जेस लगें, बहुत कम ज़रूरत पड़ती है, लेकिन ऑप्शन हमारे पास है। अच्छा, उसके बाद आप आ जाएं कि इस जो आइटम आप ऐड कर रहे हैं इसका स्टॉक मैनेज हो या ना हो। अक्सर ऐसे कोई आइटम भी आपके पास होते हैं जिनको आप स्टॉक मैनेज नहीं करना चाहते, बस जस्ट सेल करना चाह रहे हैं, या एज अ सर्विसेज किसी आइटम को आप ऐड करना चाह रहे हैं, तो उसमें
आइटम की जो स्टॉक होते हैं उसको आप फॉल्स रख लेते हैं तो वो स्टॉक में नहीं होता, जस्ट सेल होती रहती है। ठीक है। अच्छा, स्टॉक लिमिट कि आप ये चाहते हैं कि मैं किसी भी अपने आइटम पे लिमिट लगा लूँ, जब भी क्वांटिटी उस लिमिट से नीचे आ जाए तो मुझे अलर्ट कर दे, तो ये वो स्टॉक लिमिट है। ठीक है। इस आइटम पे कोई जीएसटी लगाना चाह रहे हैं, फर्दर टैक्स लगाना चाह रहे हैं, डिस्काउंट कि जब भी आप कोई आइटम सेल करें उसके ऊपर इतने % डिस्काउंट लगना चाहिए, तो आप वहाँ पे मौके पे भी हटा सकते हैं डिस्काउंट को, लेकिन अगर आप लगाना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से लगा सकते हैं। इसके अलावा लोडिंग लगा सकते हैं, अनलोडिंग लगा सकते हैं, ये सारा कुछ आप कर सकते हैं। सिंपली ये सारा कुछ करने के बाद आप क्रिएट प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे तो आइटम ऐड हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए सक्सेसफुली क्रिएटेड। अब इसके साथ ही मैं कवर करता हूँ, अगर आपने जो आइटम ऐड किया है तो उसको आपने एडिट करने हैं तो वो आप कैसे करेंगे। ठीक है, मैं फॉर एग्जांपल यहाँ से ही अब एडिट करने के भी 2-3 रास्ते मैं आपको सारे बताता हूँ। प्रोडक्ट पे क्लिक करें तो यहाँ पे आपके पास आइटम शो हो जाते हैं जो आपने ऐड किए होते हैं। अच्छा, यहाँ पे कोई ऐसा आइटम जो आपको नहीं मिल रहा तो आप डायरेक्टली यहाँ से भी सर्च कर सकते हैं। सर्च में लिखकर ये देखिए मैंने जैसे ही SA लिखा तो सेल आइटम खुद आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे आप एडिट एक्शन के सेक्शन में एडिट पे क्लिक करके इसको आप एडिट भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। पहला रास्ता ये है। सेकंड नंबर पर आप एडिट प्रोडक्ट पे क्लिक करें। यहाँ से मैं कोड से नहीं करना चाह रहा, नाम से करना चाह रहा हूँ। सेल आइटम, जैसे ही मैं सेल लिखना स्टार्ट की तो सेल आइटम खुद आ गया। जैसे ही सिलेक्ट किया इसकी नीचे सारी डिटेल आ गई। फॉर एग्जांपल इस आइटम पे मैं जीएसटी लगाना चाह रहा हूँ या फिर डिस्काउंट लगाना चाह रहा हूँ 5%, तो ये मैं भूल गया था, करके मैं अपडेट कर दूंगा। या जो भी करना है मैं यहाँ से करके मैं सेव कर सकता हूँ। ठीक है, नाम चेंज करने, कैटेगरी चेंज करनी है, जो भी कर, ये हो गया। ठीक है, ये सक्सेसफुली अपडेट हो गया ये भी। अच्छा, अब दोबारा आते हैं प्रोडक्ट पे। आपने अगर बल्क में कोई प्रोडक्ट एडिट करनी हुई तो वो आप कैसे कर सकते हैं। देखिए मैं बल्क एडिट प्रोडक्ट पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मेरे सारे आइटम शो हो जाते हैं ना, ये जो मैंने अभी ऐड किए वो भी आ गया था। अब यहाँ पे आप बल्क में एडिट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसका मैं रेट 90 रुपये रखना चाह रहा हूँ, इसकी मैं कीमती ABC डालना चाह रहा हूँ, इसकी भी ABC डालना चाह रहा हूँ। अब देखिए आप एक चीज़ नोट करें, जो जो कॉलम में चेंज करता जा रहा हूँ तो उसका बैकग्राउंड कलर चेंज होता जा रहा है। मैं यहाँ पे 1 क्लिक में अपनी सारी चेंजेस करके मैं सेव के बटन पे क्लिक कर दूँगा। अब यहाँ पे आप बाय कंपनी भी आइटम को सॉर्ट कर सकते हैं, बाय कैटेगरी भी कर सकते हैं। तो हो सकता है आप किसी ख़ास कैटेगरीज़ के आइटम चेंज करना चाह रहे हो, किसी ख़ास एक कंपनी के आइटम चेंज करना चाह रहा हूँ, तो वो भी आप कर सकते हैं। यहाँ से आप सारा कुछ कर सकते हैं। ठीक है, देखिए मैंने ABC कंपनी के आइटम सर्च किया तो उसमें अभी एक ही आइटम पड़ा हुआ है, तो जो भी आपने चेंज करने आप कर देंगे। अपने आइटम बल्क में अपलोड करने हैं सॉफ्टवेयर में तो वो आप कैसे करेंगे। एंड में आप आएँ, प्रोडक्ट के सेक्शन में आए, यहाँ से देखें अपलोड एक्सेल का आपको ऑप्शन मिल जाता है। अपलोड एक्सेल पे आप क्लिक करें तो सबसे पहले आप एक सॉफ्टवेयर का टेम्पलेट डाउनलोड करें जिसमें आपको यह आइडिया हो कि मैंने नाम कौन से कॉलम में डालने हैं, आइटम का कोड कौन से कॉलम में डालने हैं। बहरहाल हम यहाँ से डाउनलोड करते हैं। जैसे ही मैं डाउनलोड पे क्लिक करता हूँ तो ये डाउनलोड हो गया। अब मैं इसको ओपन कर देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे ये देखें मेन 4 से 5 कॉलम हैं जिन पे हमने काम करना है। आईडी को आप एम्प्टी छोड़ दें, कोड पे आइटम का कोड लिख लें। फॉर एग्जांपल मैं लिख लेता हूँ जी 1 2, या फिर ऐसे कर देता हूँ, शायद ऑलरेडी ये कोड मेरे पास ऐड हो, तो मैं 20,000 1, वैसे मैं फार्मूला भी लगा सकता हूँ लेकिन मैं आपको समझाने के लिए ये कर रहा हूँ। ठीक है, ये फॉर एग्जांपल मैंने 4 आइटम कर दिए ना। अब आइटम 1, आइटम 2, ये मेरे आइटम्स के नाम है। आइटम 3,
4 ये मेरे आइटम्स के नाम है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल कंपनी में सबकी ABC कंपनी कर देता हूँ, ठीक है। परचेज प्राइस में सबका 100 कर देता हूँ, बहरहाल जो आपके होंगे तो वो आप चेंज कर देंगे। यहाँ पे सेल प्राइस 120 रख लेता हूँ। इसके अलावा आप इन आइटम की होलसेल प्राइस भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। मैं होलसेल चलें एक प्राइस में कर देता हूँ 115 रुपये, और सब आइटम के आप 115 कर दें। अच्छा, यहाँ पे दो चीज़ें सिर्फ आपने देखनी है पीसेस पर पैक, कि इस आइटम जो ये आइटम आप ऐड कर रहे हैं इसकी पैकिंग क्या है। तो अगर ये सिंगल पीस है तो आप 1 लिख लेंगे, या जो इसकी पैकिंग होगी तो वो आप नंबर ऑफ़ पीसेज यहाँ पे लिख लेंगे। मैं 1 लिख लेता हूँ। और प्रेजेंट स्टॉक जो आपके पास हाज़िर स्टॉक है नहीं है तो आप छोड़ दीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूँ मेरे पास सारे स्टॉक 10-10 पड़े हुए हैं, ठीक है। ये सारा कुछ हो गया। इसके अलावा आप प्रोडक्ट कैटेगरी कर सकते हैं, सेल यूनिट ऐड कर सकते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें, लेकिन मेन यही चीज़ें हैं, ठीक है। ये स्टार्ट की, इसको मैं कंट्रोल-S करके सेव कर दिया। ये सेव हो गया, मैं कैंसिल कर देता हूँ। यहाँ पे मैं चूज़ फाइल पे आता हूँ, यहाँ पे मैं क्लिक करके इसको अपलोड पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ से अपलोड पे क्लिक किया तो ये देखें एक्सेल फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली। अब मैं अगर आपने आइटम देखना चाहूँ तो मैं स्टॉक में आऊँगा, इन्वेंट्री रिपोर्ट, ये देख लें टेस्ट 1, टेस्ट 2, टेस्ट 3, ये आइटम मेरे सारे ऐड हो गए। तो अगर आप बल्क में अपने आइटम अपलोड करना चाह रहे हैं तो ये सबसे ईजी वे है।